गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ नियम पढ़े थे। तीन रूल्स पढ़े थे। आज हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला, कि हमने पीछे वाला क्या पढ़ा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और सब्जेक्ट में तालमेल होना जरूरी है। अगर दोनों सहमत है तो ही सेंटेंस अच्छा बनेगा। ठीक है, ऊपर लिखा देखो हिंदी में कि वर्ब जिसका निर्धारण नंबर या पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के द्वारा होता है। कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करनी। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। फर्स्ट नियम था जिसको बेसिक रूल भी बोलते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। फर्स्ट नियम तो हमने ये पढ़ा, बेसिक रूल अपना, सीधी बात है। ठीक है, और अगर आपको सिंपल वाक्य दिखे तो उसमें यही देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट आगे वर्ब सेट करनी है। सेकेंड रूल था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा नियम हमारा ये था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो, मतलब एंड से जुड़े गए हो तो उनके सामने हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, कौन सी? प्लूरल वर्ब मतलब बहुवचन वाली क्रिया। जैसे देखो लिखा हमने, एग्जाम्पल देखो, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। गोल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट और सिल्वर सिंगुलर सब्जेक्ट टू। इन दोनों किससे कनेक्टेड जुड़े हुए? एंड से। तो अगर दोनों हैं तो आगे कौन सी, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई? प्लूरल वाली। ठीक है, तो दूसरा नियम यह था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो तो उनके सामने प्लूरल वर्ब यूज होगी। आगे देखते हैं हम। इसी में हमने देखा था कि वापस देखा था हमने कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो फिर भी उनके सामने सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ऐसी कब स्थिति में? नोट लिखा देखो कि जब दोनों का आइडिया एक ही हो, एक ही विचार या एक ही चीज़ हो। जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, के समय और ज्वार किसी का वेट नहीं करते, किसी का, एक के लिए आ रहे बिल्कुल। फिर पोटैटो एंड टोमेटो इज़ ए वेजिटेबल, कि आलू और टमाटर एक सब्जी है। ठीक है, तो दोनों एक ही हो या फिर दोनों का मतलब एक ही निकलता हो, एक ही लास्ट में जाता हो, तो उसमें अपन वर्ब कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर। फिर हमने तीसरा नियम पढ़ा था, रूल नंबर थर्ड अपना, कि टू और मोर, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंट बाई, किससे जुड़े हो? और या नॉट से, मतलब और या नॉट से दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो वो कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। आगे देखो डायग्राम बना हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट और या नॉट से कनेक्ट है, फिर बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट टू, कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब, नहीं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज फाउंड, कि न तो पानी और न ही खाना वहाँ पर मिला। तो फूड सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट सेकेंड, दो सब्जेक्ट आए, फिर भी अपन आगे कैसी वर्ब यूज कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, वॉज। तो जब और या नॉट से कनेक्टेड हो तो हम कैसे, मतलब सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। फिर हमने दूसरा इसी में दूसरा नियम था कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अब देखो ऊपर वाला हमने सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट टू पढ़ा था। अब नीचे वाले में क्या है, तीसरे में ही, कि एक तब तो सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट हो और आगे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हो, सेकेंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे एग्जांपल देखते पहले वाला, नाइदर फूड और नॉर वाटर में। ठीक है, तो फूड सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट है और वाटर की जगह कोई प्लूरल आ जाए, बहुवचन वाला कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे अपन? प्लूरल। नीचे वाला में लिखा देखो, नाइदर सी, लिखा नहीं, नाइदर सी नॉर हर पेरेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन माई बर्थडे पार्टी। आइदर सी, कि वह, न तो वह और न उसके पिता, माता पिता। आप देखो शी सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट है, बीच में नॉर आ रहा है, लेकिन आगे कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? हर पेरेंट्स, यानी प्लूरल वाला आ रहा है। तो वर्ब अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और आगे वाला प्लूरल हो तो उसके बाद अपन कौन सी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल नीचे देखो उसका, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर्स, के आई सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट है और माई ब्रदर्स सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है सेकेंड वाला, तो उसके हिसाब से वर्ब आएगी गो वाली। ठीक है, आगे हम आज अपना शुरू कर रहे हैं चौथा नियम। हाँ, आज अपना फोर्थ रूल है, रूल नंबर 4,
सब्जेक्ट जॉइंट बाई और या नॉर, कि ऐसे सब्जेक्ट जो और या नॉर से जुड़े हुए हो, आर ऑफ डिफरेंट पर्सनस द वर्ब एग्री विथ द नियरर। कि अब देखो हमने सबसे पहले अभी देखा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और या नॉर से कनेक्टेड हो, तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट सेकेंड, ये दोनों आपस में जुड़े हो लेकिन अलग अलग पर्सन हो, अलग अलग पर्सन हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे ये आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट अगर फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट टू थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो जो वर्ब के पास में रहेगा उसके हिसाब से वर्ब यूज होगी। ये डायग्राम देखो एक बार, फॉर्मूला बना रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नंबर 1 कौन सा है, सेकंड पर्सन है और या नॉर से कनेक्टेड है, एंड वाला नहीं, ठीक है, और या नॉर, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। तो आगे वर्ब कैसी यूज होगी, विथ थर्ड पर्सन, जो पास में रहेगा वर्ब के उसके हिसाब से होगी। एग्जाम्पल के द्वारा समझते अपन। एग्जाम्पल देखो कि नाइदर यू और ही इज़ टू बी ब्लेम्ड। अब देखो इसमें यू सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन, और ही वह थर्ड पर्सन है। हमने क्या पढ़ा हुआ कि दो सब्जेक्ट हो, एक तो अलग अलग पर्सन के होने चाहिए, दोनों सेम नहीं है, ये सेकंड वाला ये सेकंड पर्सन है यू, ही थर्ड पर्सन है। तो जो सबसे करीब रहेगा वर्ब के उसके हिसाब से वर्ब यूज होगी। जैसे ही करीब है वर्ब के, तो ही के हिसाब से वर्ब आएगी। तो ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अगर सेम टू सेम होता, अगर हम ही के स्थान पर यू लिखते और यू के स्थान पर ही लिखते, तो वर्ब यू के हिसाब से आती आर होता यहाँ पर। अभी हमने पढ़ा कि नाइदर यू और ही इज़ टू बी ब्लेम्ड। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, ही सिंगुलर है। अगर यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर आर लिखते अपन। पर्सन अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर पर्सन अलग अलग है तो ही जो पास में रहेगा उसी के हिसाब से वर्ब यूज होगी। सेकंड देखते एग्जाम्पल, आइदर यू और आई एम मिस्टेकन। यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई के हिसाब से हेल्पिंग यूज हुई है एम। अगर यहाँ पर होता आई कि आइदर आई और यू, इसके आगे होता आर। तो दो सब्जेक्ट डिफरेंट वाला हो, डिफरेंट पर्सन वाले, ठीक है, उसके हिसाब से जो सबसे करीब में रहेगा वर्ब के उसके हिसाब से वर्ब यूज होगी। आया समझ में? चलो अब आगे अपना रोल नंबर 5। अब देखो रोल नंबर 5 में क्या है, ये देखो इस डायग्राम बना के लिखे हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी। अगर ये कई सेंटेंस में हो, ठीक है, ऊपर लिखा, ऊपर लाइन पढ़ते हैं, वर्ड्स लाइक आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। डायग्राम बना के देखा है कि ये शब्द अगर सेंटेंस में हो तो उसके आगे कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एवरीवन ऑफ द बॉयज़ लव्स टू राइड द बाइक। कि हर एक, एवरीवन ऑफ द बॉयज़, कि हर के लड़कों में से हर एक को गाड़ी चलाना, बाइक चलाना पसंद है, हर एक। अब देखो LOVES लव्स, ये है हमारे, ये वर्ब है, एस लगा पीछे, इसका मतलब सिंगुलर बनी है। इसके जस्ट आगे क्या है, द बॉयज़, बहुवचन में आता है, लेकिन आगे सबसे पहला कौन सा वर्ड है, एवरीवन। तो याद रखना है कि जिस सेंटेंस में एवरीवन, नाइदर, ईदर, मतलब देखो नीदर, ईदर आगे वो हो, ईदर में अगर आगे और हो या नीदर में आगे नॉर हो तो वो वाला रूल यूज करेंगे, और नॉर या और नहीं हो तो ये वाला रूल अपन यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल, मैनी ए मैन हैज़ डन सो। मैनी आया, ए मैन सिंगुलर, वैसे मैन एक ही सिंगुलर ही है, फिर भी अपन मैनी के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा 5वां रोल नंबर है कि आइदर, नाइदर। देखो आइदर में अगर आगे और हो, दो सब्जेक्ट वाला हो तो उसमें वो वाला रूल यूज करेंगे, और एक ही सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर आइदर का ही प्रयोग हो तो वहाँ पर अपन ये वाला रूल प्रयोग में लेंगे। इन सब के अगर ये सब आगे सेंटेंस में आगे आता है तो इनके बाद में अपन सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मैन वर्ब भी हो सकती है। सो आगे वाला रूल नंबर 6। अब देखो रूल नंबर 5 तक हो गए, अब 6 वाला क्या है, सम नाउन्स के कुछ संज्ञाएं विच इज़ प्लूरल फॉर्म बट
कुछ संज्ञाएं क्या होती है, उनकी फॉर्म तो होती है प्लूरल, मतलब दिखती तो वो प्लूरल है, बट सिंगुलर इज मीनिंग टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। कि ऐसी संज्ञाएं जो दिखती बहुवचन में है, हमें लगता है कि बहुवचन है, लेकिन उसका अर्थ एक वचन में निकलता है, मतलब फॉर्म से प्लूरल और मीनिंग से सिंगुलर। तो कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। देखो नीचे डायग्राम बना के लिखा, नाउन प्लूरल फॉर्म में हो या सिंगुलर मीनिंग में निकलता हो तो कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल के द्वारा समझते अपन, मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। मैथमेटिक्स एस लगा है, नाउन के पीछे एस लगते ही बहुवचन बन जाता है, ये आपको याद रखना है। नाउन्स के पीछे एस लगा प्लूरल बन जाएगी वो, और वर्ब के पीछे एस लगा तो वो सिंगुलर बन जाएगी। तो मैथमेटिक गणित और एस लगा तो ये कैसे भी हो एक वचन में, मतलब इसका है दिख हमें फॉर्म प्लूरल दिख रही है लेकिन मीनिंग कैसा निकल रहा है, सिंगुलर निकल रहा है। तो वहाँ पर अपन आगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। ठीक है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो कि द न्यूज़ इज ट्रू, कि सब खबर सही है। न्यूज़ ऐसा लगा, इसका मतलब ये प्लूरल में है लेकिन इसका मीनिंग कैसा निकला, सिंगुलर में। तो ऐसे वर्ड जिनका जो है तो प्लूरल में दिखता है लेकिन उनके अर्थ सिंगुलर में यूज होता है, उसको अपन आगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आगे हम देखते हैं अपना लास्ट वाला रूल। रूल नंबर 7 6 का अपोजिट है, कि जो 6 में अगर वो नाउन जो फॉर्म तो प्लूरल है लेकिन अर्थ सिंगुलर निकल रहा है तो उसमें अपन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसका उल्टा है कि सम नाउन्स, 7 नंबर रूल देखो, सम नाउन्स विच इज सिंगुलर फॉर्म इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक्स ए प्लूरल वर्ब। कि ऐसी संज्ञाएं जो दिखती तो सिंगुलर है, मतलब एक वचन दिए लेकिन अर्थ उनका बहुवचन में निकलता है तो उसके अपन उसके आगे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखो डायग्राम में बना परफॉर्मा छोटा सा, कि नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो और प्लूरल मीनिंग निकलता हो, प्लूरल अर्थ निकलता हो तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल वाली। एग्जाम्पल देखते अपन, 1 डजन एप्पल कॉस्ट 1000 रुपीज़। कि एक दर्जन सेब के मूल्य कितना है, 1000 रुपये एक दर्जन सेब। अब देखो एक दर्जन है, एक वर्ड सिंगुलर दिख रहा है लेकिन मीनिंग कैसे निकल, एक दर्जन मतलब 12 सेब, 12 एप्पल। तो मतलब है सिंगुलर में लेकिन मीनिंग कैसा निकला, प्लूरल। तो इसकी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल यूज होगी। कॉस्ट लिखा है, एस लगते ही सिंगुलर और एस नहीं लेगा, इसका मतलब प्लूरल वर्ब है। सेकेंड वाला है कि द कपल आर गोइंग आउट दिस वीक। द कपल, वह जोड़ा घूमने जा रहा है। वह जोड़ा मतलब हस्बैंड और वाइफ, कि ये जोड़ा जो घूमने जा रहा बाहर इस हफ्ते। तो एक जोड़ा, ठीक है, नाम तो कपल, क्या बोलेंगे कपल, तो है तो सिंगुलर। वर्ड कैसा है, सिंगुलर हम यूज करते हैं कि ये जोड़ा भाई बहुत अच्छा है, सिंगुलर है लेकिन अर्थ मीनिंग दो के बारे में बाद में, बात तो अपन दो के बारे में कर रहे हैं लेकिन उसको बोले सिंगुलर में। तो ऐसे वर्डों के आगे, ऐसे वर्ड्स के आगे अपन क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी रूल समझ में नहीं आया हो तो आप फ़ोन या मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है। अब आपको प्रश्न दिए जाएंगे, वो आपको इस रूल को पढ़ के ही वापस करना है। हर एक प्रश्न में एक मतलब हर रूल से 2-3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो इस नियम को पढ़ोगे तभी आगे जो होमवर्क दिया जाएगा वो आप कर सकोगे। ठीक है। अगर पिछले वाले फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर कोई भी रूल अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ लेना और आपको उचित आंसर दिया जाएगा। ठीक है।